फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। आई होप कि आपकी ये साल की होली अच्छी गई हो। ऑन दैट पॉजिटिव नोट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो टुडे। आज का वीडियो फ्रेंड्स बहुत मज़ेदार होने वाला है। फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया है, आप कभी मोटरसाइकिल शोरूम में मोटरसाइकिल ख़रीदने जाते हैं और अगर उस मोटरसाइकिल में 6 गियर हैं, राइट, तो वहाँ पे शोरूम वाले या सेल्स वाले बढ़ चढ़ के बोलेंगे आपको कि ये हमारे प्रोडक्ट में, हमारे बाइक में 6 गियर है, राइट। और एडवर्टाइजमेंट भी अच्छी खासी करते हैं। आप ऑनलाइन अगर कोई मैनुअल देखेंगे या ब्रोशर्स देखेंगे कोई मोटरसाइकिल का, तो क्लियरली हाईलाइट करते हैं 6 गियर बॉक्स, राइट। और एक्सपर्ट्स भी आपने अगर यूट्यूब्स देखे होंगे तो हमेशा बोलते हैं यार ये मोटरसाइकिल में 5 गियर नहीं 6 होने चाहिए थे, बाकी सब ठीक है, 6th गियर उन्होंने देना चाहिए था ये मोटरसाइकिल। तो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या 5 गियर वाली मोटरसाइकिल 6 गियर वाली मोटरसाइकिल का काम नहीं कर सकती है? अगर नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं कर सकती है, राइट। और आपको कौन सी मोटरसाइकिल लेनी है, अगर 5 गियर वाली लेनी चाहिए या 6 गियर वाली लेनी चाहिए? सो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ओके। सिर्फ ऊपर ऊपर से बात नहीं करेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा देन यू विल बी एबल टू मेक द राइट डिसीजन। आपका रिक्वायरमेंट्स आपको पता है, राइट, एंड देन यू विल बी एबल टू मेक द करेक्ट चॉइस। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि आरी क्लासिक 350, होंडा हाइनेस CB 350, राइट, या आरी हंटर, ये सब मोटरसाइकिल्स में 5 गियर दिया है। और अभी जो आरी ने न्यू मोटरसाइकिल लॉन्च किया है, आरी सुपर मीटियोर 650, उसमें 6 गियर दिया है, ओके। येज़दी 6 गियर दे रही है, KTM ड्यूक 390 6 गियर दे रही है, ओके। सो कंपनीज 5 गियर भी दे रही है, 6 गियर भी दे रही है, ओके। सो ऐसा क्यों है? Why, Dada? Why? This is business. सो फ्रेंड्स, 6 गियर या 5 गियर ये समझने से पहले गियर बॉक्स कैसे काम करता है वो समझ लेते हैं, ओके। ये गियर्स जो हायर गियर्स हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, ये काम कैसे करते हैं, ओके। गियर रेशियो क्या होता है ये पहले समझते हैं, फिर आएंगे हम 5 गियर लेनी चाहिए या 6 गियर वाली मोटरसाइकिल लेनी चाहिए, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आइए फ्रेंड्स, पहले ये जान लेते हैं कि गियर कैसे काम करते हैं, ओके। गियर रेशियो क्या होता है एंड गियर जो मोटरसाइकिल के अंदर गियर बॉक्स होता है उसमें क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं, ओके। देन इट विल बी ईजी। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ओके। सो फ्रेंड्स, बेसिकली इंजन, मोटरसाइकिल की इंजन क्या है, एक सिलेंडर है, राइट। एक सिलेंडर में एयर और पेट्रोल को बर्न करते हैं, उससे पावर स्ट्रोक होता है, पिस्टन नीचे जाता है, ओके। ब्लास्ट होने के बाद वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है, राइट। क्रैंकशाफ्ट का जो पावर प्रोड्यूस हो रहा है, ओके, वो पावर इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ RPMs, राइट। जितना ज़्यादा तेज़ घूमेगा उतना पावर प्रोड्यूस होगा, राइट। तो वो पावर फिर ट्रांसफ़र होता है गियर बॉक्स में क्लच के थ्रू, राइट। क्लच डिसाइड करेगा कभी पावर गियर्स में भेजना है, ओके। बेसिकली वो गियर का इनपुट शाफ्ट को घुमाना होता है, राइट। तो क्लच डिसाइड करेगा। तो जैसे ही आप क्लच इंगेज करते हो, क्रैंकशाफ्ट की जो रोटेशंस है वो गियर बॉक्स के रोटेशंस, गियर्स को घुमाती है, राइट। गियर के इनपुट शाफ्ट को घुमाती है, ओके। सबसे पहले गियर समझते हैं। गियर क्या होता है? गियर होता है फ्रेंड्स जिसमें टीथ होते हैं, दांत होते हैं, राइट। 50 दांत होंगे, 60 टीथ्स होंगे, 30 टीथ्स होंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अलग अलग गियर्स में अलग अलग टीथ्स होंगे, राइट। सो फ्रेंड्स, ये डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अगर आप ये डायग्राम में देखेंगे फ्रेंड्स, तो ऊपर क्लच दिख रहा है आपको राइट में, क्लच के ऊपर है क्रैंकशाफ्ट। तो क्रैंकशाफ्ट जब भी घूमता है, ओके, जब सिलेंडर में पेट्रोल और एयर का मिक्सचर बर्न होता है तो वो क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है। क्रैंकशाफ्ट जब घूमता है तो वो क्लच के थ्रू इनपुट शाफ्ट को घुमाता है। जैसे आप क्लच दबाते हैं, इंगेज करते हैं, ओके, वो मोमेंटम जो क्रैंकशाफ्ट का है वो इनपुट शाफ्ट में पास ऑन होता है थ्रू क्लच, और इनपुट शाफ्ट में गियर लगे हुए हैं, यू कैन सी। और वो इनपुट शाफ्ट जो है आउटपुट शाफ्ट को घुमाता है। आउटपुट शाफ्ट में भी गियर लगे हुए हैं, गियर 1 2 3 ऐसा। तो वो आउटपुट शाफ्ट के गियर को घुमाता है और आउटपुट शाफ्ट का गियर जो है वो फिर चेन को घुमाता है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है। तो अभी हम जैसे ही फर्स्ट गियर डालते हैं तो इनपुट शाफ्ट का गियर और आउटपुट शाफ्ट का गियर इंगेज हो जाते हैं, राइट। बेसिकली इनपुट शाफ्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट से कनेक्टेड है और आउटपुट शाफ्ट जो है वो चेन से कनेक्टेड है, राइट, चेन स्प्रॉकेट से। तो वो आउटपुट शाफ्ट को चेन को घुमाना है और इनपुट शाफ्ट को घूमना है क्रैंक शाफ्ट के पावर से, राइट। तो जब इनपुट घूमेगा तो वो नीचे आउटपुट को घुमाएगा, आउटपुट शाफ्ट को, और आउटपुट शाफ्ट में जो गियर लगे हुए हैं वो घूमेंगे और वो पावर किसको ट्रांसफ़र करेंगे, चेन स्प्रॉकेट को, और फिर चेन आपके टायर को घुमाएगी,
फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट गियर में डालते हैं, तो मान लो आपके इनपुट शाफ्ट का गियर जो है और आउटपुट शाफ्ट के गियर इंगेज हो गए। एक इंगेज हो गए मतलब एक दूसरे के ऊपर आ गए, ओके, एक दूसरे के ऊपर आ गए ऐसा। तो मान लो आपके फर्स्ट गियर जो है उसमें 60 टीथ्स है, आउटपुट शाफ्ट का गियर है उसमें भी 60 टीथ्स है। तो गियर रेशियो क्या हो गया, 60 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1। एक हो गया गियर रेशियो, मतलब एक बार जब भी आपका इनपुट शाफ्ट का गियर घूमेगा वो आउटपुट शाफ्ट के गियर को एक बार घुमाएगा, राइट, बिकॉज दोनों में सेम टीथ है। तो एक बार वो घूमेगा, एक बार ये घूमेगा, ओके, और वो एक बार और वो फिर आगे चेन को घुमाएगा और वो टायर को घुमाएगा, राइट। तो अभी इसको फ्रेंड्स ड्राइव गियर भी बोलते हैं और ड्रिवन गियर भी बोलते हैं, राइट। जो इनपुट शाफ्ट है, जो क्रैंक शाफ्ट से जो पावर आ रहा है उसमें जो गियर है उसको ड्राइव गियर भी बोलते हैं, और जो आउटपुट शाफ्ट पे जो गियर लगा हुआ है नीचे उसको ड्रिवन गियर भी बोलते हैं, ओके। तो अभी ड्राइव गियर मतलब जो घुमा रहा है और ड्रिवन मतलब जो घूम रहा है, राइट। सो ड्राइव गियर में 60 टीथ्स है और ड्रिवन गियर में भी 60 टीथ्स है और दोनों एक ही बार घूम रहे हैं, राइट। तो गियर रेशियो क्या हो गया, 60 डिवाइड बाई 60 इक्वल टू 1, ओके। तो गियर रेशियो क्या हो गया, 1 हो गया। अभी आप इसको 1 बोलिए या 1:1 बोलिए, इट्स वन इन द सेम थिंग। वो कैसे डेटा रिप्रेजेंटेशन है बस, ओके। कहीं पे आपको गियर रेशियो अलग लिखा होगा या सिर्फ 1 लिखा होगा या कहीं पे लिखा होगा 1:1। तो 1:1 का मतलब समझ गए आप, बेसिकली ड्राइव गियर एंड ड्रिवन गियर दोनों एक बार घूमेंगे। ड्राइव गियर एक बार घूमेगा तो वो ड्रिवन गियर को भी एक ही बार घुमा पाएगा बिकॉज टीथ सेम है, ओके। ओके, नाउ फ्रेंड्स मान लो आप सेकेंड गियर में डालते हैं अपनी मोटरसाइकिल, राइट। सेकेंड गियर में आपका जो ड्रिवन गियर है उसमें मान लो 40 टीथ्स है, पहले 60 थे अभी 40 है। तो अभी क्या होगा, जब एक बार आपका ड्राइव गियर घूमेगा, ओके, तो आप 40 टीथ मतलब कम टीथ्स हैं ड्रिवन में, तो 60 डिवाइड बाई 40 कितना होता है, 1.5, राइट। तो मतलब जब एक बार ड्राइव गियर घूमेगा तो 1.5 बार ड्रिवन गियर घूमेगा, राइट। तो उतना एक्सेलरेशन आपकी बढ़ रही है, सेकेंड गियर में एक्सेलरेशन बढ़ती है, राइट। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे आपकी एक्सेलरेशन मोटरसाइकिल की बढ़ती जाती है, राइट। आपकी टॉप स्पीड भी बढ़ती जाती है, राइट। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वो इसके लिए हो रहा है बिकॉज वो ड्रिवन गियर के आपके टीथ्स कम होते जा रहे हैं। तो वो ड्राइव गियर एक बार घूमता है लेकिन ड्रिवन गियर को ज़्यादा घुमा रहा है, राइट। सो इसके लिए फ्रेंड्स अगर आप मोटरसाइकिल चलाते हो, राइट, और आप सेकंड गियर में ही गाड़ी चला रहे हो तो एक पॉइंट आने के बाद आपकी मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ेगी, एक्सेलरेशन नहीं होगा, राइट। थर्ड में डालना पड़ेगा आपको। थर्ड में अगर आप चलाते जाओगे तो एक पॉइंट में आने के बाद आगे गाड़ी आपकी नहीं बढ़ेगी, एक्सेलरेट नहीं होगी, तो आपको फोर्थ डालना पड़ेगा, राइट। तो वैसे ही वो थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये हायर गियर्स में मोटरसाइकिल डालने का यही मतलब है फ्रेंड्स कि बेसिकली आपके जो गियर्स हैं गियर बॉक्स के अंदर उसके टीथ्स कम होते जा रहे हैं और गियर रेशियो बढ़ता जा रहा है, ओके। सो अभी आते हैं थर्ड गियर पे। थर्ड गियर में मान लो आपके पास 30 टीथ्स है, ओके। तो अभी गियर रेशियो क्या हो गया, 60 डिवाइड बाय 30। ड्राइव गियर में 60 है, ड्रिवन में कितने हो गए, 30 है, तो 60 डिवाइड बाय 32, गियर रेशियो क्या हो गया, 2। मतलब ड्राइव गियर एक बार घूमेगा, ड्रिवन गियर 2 बार घूमेगा, ओके। तो आपका मोटरसाइकिल वैसे आगे बढ़ेगी। सो वैसे ही मान लो आपका फोर्थ गियर में 20 टीथ्स हैं, राइट। तो 60 डिवाइड बाय 20 कितना हो गया, 3। गियर रेशियो हो गया 3, मतलब आपका ड्राइव गियर जिसमें 60 टीथ्स है वो एक बार घूमेगा, तो ड्रिवन गियर को कितना बार घुमाएगा, 3 बार घुमाएगा, ओके। तो वैसे एक्सेलरेशन बढ़ेगी आपकी। फिफ्थ गियर में आपके पास 15 टीथ्स है, राइट। तो 60 डिवाइड बाय 15, 4, गियर रेशियो 4। सो सिक्स्थ गियर क्यों देती है फ्रेंड्स, टॉप स्पीड बढ़ाने के लिए, ओके। बेसिकली आप देखेंगे सिक्स्थ गियर में मान लो कंपनी ने 10 टीथ दिए, तो 60 डिवाइड बाय 10 मतलब 6 बार वो आपका ड्रिवन गियर घूमेगा। जब एक बार आपका ड्राइव गियर घूम रहा है तो 6 बार वो ड्रिवन गियर को घुमा रहा है, तो टॉप स्पीड बढ़ जाएगी आपकी, राइट। वो 6 बार घूम रहा है तो वो टायर को भी 6 बार घुमा रहा है, राइट। तो चेंज पॉकेट को घुमा रहा है, टायर को भी 6 टाइम्स घुमा रहा है, राइट। तो पावर तो वही है, गियर्स बड़ा होने से पावर नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन टॉप स्पीड बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे फर्स्ट गियर में हमेशा ज़्यादा टॉर्क होता है, राइट, टॉर्की होता है ना, फर्स्ट गियर हमेशा टॉर्की होता है। तो वैसे आपका टॉर्क जो है वो टॉप गियर में कम है, सबसे कम है, लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा है, ओके। जैसे ही आपका पावर मोमेंटम टूटता है आपको डाउन शिफ्ट करना पड़ता है, राइट। जो टॉर्क आ रहा है क्रैंकशाफ्ट से वो फर्स्ट गियर के बाद कम होता जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लेकिन ये जो
ड्रिवन गियर है, गियर की जो अरेंजमेंट है ड्रिवन गियर के टीथ की वजह से एक्सेलरेशन बढ़ रही है। नाउ कमिंग टू, आपको मोटरसाइकिल 6 गियर की लेनी चाहिए या 5 गियर की लेनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाईवे पे क्रूज़ करना है ट्रिपल डिजिट्स में तो 6th गियर मेक सेंस, ओके। बट अगर आप सिर्फ सिटी में ट्रैफिक में चलाते हो तो सिटी बेसिकली डिमांड्स लोअर गियर्स, राइट, बिकॉज लोअर गियर्स में टॉर्क ज़्यादा होता है। तो सिटी के लिए 5 गियर्स इज़ इनफ। अगर आप मोटरसाइकिल बहुत फास्ट चलाना पसंद करते हो 130, 140, 150 पे, तो 6th गियर विल मेक सेंस बिकॉज इट विल स्मूथली टेक यू टू दैट स्पीड, ओके। You won't have to struggle a lot. It will be more smooth, it will be more efficient going to that top speed. So there companies are giving 6th gear, जैसे RE ने सुपर मीटियोर में दिया है 650 में, राइट, इंटरसेप्टर में भी 6th gear था, वैसे KTM भी दे रही है, ASD भी दे रही है। सो मेरा यही मकसद रहता है फ्रेंड्स की जो कॉम्प्लेक्स ऑटोमोबाइल कॉन्सेप्ट्स हैं उसको सिंपल करके आपको बताऊँ, ओके, सो दैट आपको पता होना चाहिए कि अब जब मोटरसाइकिल ले रहे हो तो आपको क्या लेना है, क्यों लेना है, क्या और क्यों का जवाब होना चाहिए, राइट। डिटेल नॉलेज ना हो लेकिन क्या और क्यों, मैं क्यों ले रहा हूँ ये मोटरसाइकिल, वो पता होना चाहिए। दैट इज़ द रीज़न आई क्रिएटेड दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके बताना कि आपको 6th गियर पसंद है या 5 गियर वाली मोटरसाइकिल आपके लिए काफ़ी है। डू यू लव राइडिंग एट टॉप स्पीड्स, और अगर आपने टॉप स्पीड पे चलाया है तो क्या है आपकी टॉप स्पीड, कौन से टॉप स्पीड तक आपने चलाया है, और डू यू लाइक क्रूजिंग एट से 80, 90, 100 पूरा दिन। अगर आप वैसे टाइप की राइडिंग स्टाइल है तो भी मुझे कमेंट करके बताना। सो फ्रेंड्स, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर इन्फॉर्मेशन काम की थी, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल थी तो हिट द लाइक बटन, ओके। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग सो दैट यू डोंट मिस माई फ्यूचर वीडियोज़ एंड इट विल ऑल्सो इंस्पायर मी टू ब्रिंग मोर सच वीडियोज़ फॉर यू। Until my next video, ride hard, ride fair.